विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए बनाते हैं भारत की। इंश्योरेंस दिवस था, इसमें भी 411 जगह विशेष मेले लगाए गए और करीब 125 करोड़ का बिजनेस आया उस दिन। और एक बहुत ही खास पहल उस दिन किया गया पूरे भारत में और बिहार में भी कि पॉलिसी धारक को अब फिजिकल पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत सरकार का स्कीम है डिजी लॉकर स्कीम, जो आधार बेस्ड है। तो इसी के तहत पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड वो इंटीग्रेट हो गया है और अब आगे से अगर हमारा ग्राहक चाहे तो उसको ई-पीएलआई बॉन्ड दिया जाएगा। इससे क्या है, वो बॉन्ड को अपने पास रखने का टेंशन नहीं, वो डिजी लॉकर में। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ है और गर्व की बात है कि हमारे बिहार में भी इसको लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा 13 अक्टूबर को हम लोगों ने श्यामदेव नारायण जी और तारा रानी श्रीवास्तव के जो जिनका आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा योगदान था बट उनको रिकॉग्निशन उतना नहीं मिला था, उन पे हमने स्पेशल कवर विशेष आवरण श्रद्धांजलि दिवस में निकाला है। और जैसा कि आप सभी लोग महसूस कर रहे हैं, डाक विभाग न बारिश की चिंता करता है न गर्मी की, और मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे मीडियाजन भी इसकी चिंता नहीं करते हैं। तो मैं इसको जल्दी समाप्त करता हूँ। आगे की जो विशेष एक जो खास चीज आज हुई है, हमारे यहाँ जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं सर्किल लेवल पे, उनको डाक सेवा अवार्ड दिया गया है। वो यहाँ पे मौजूद भी हैं। उनके फोटोग्राफ हमारे प्रेजेंटेशन में था, लेकिन इसकी वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं। उनका नाम मैं बस सुनाना चाहूँगा। श्री रणधीर कुमार, श्री मुन्ना कुमार, श्री कुमार प्रभात रंजन, श्री शशांक कुमार, श्री कुमार प्रभात रंजन, श्री रमेश कुमार, श्री साकेश रंजन राज, इनके हमें गर्व है। आगे की जो मुख्य चीजें जो होने वाली हैं, कोर बैंकिंग सोल्यूशन पूरे बिहार में नवंबर तक सारे डाकघरों में हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, ज्ञान विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौक, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई। एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा। अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं हूं, राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सवेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया,
इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए बनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए बनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। और दुनिया की रफ्तार, दूर कहीं अपने घर में कैद थे दोस्त और रिश्तेदार। नजरें जहां जाती थी न कोई अपने न पराए थे। उस समय में खुशियां हम ढूंढ के लाए। जब भूख के बादल घने थे छाए, हम दौड़ कर आए बाहें फैलाए। जिला प्रशासन के पास भोजन बांटने के लिए अपनी गाड़ियां कम पड़ गई, तो डाक विभाग ने खाली पड़ी अपनी पोस्टल वैन स्थान पर लगाई। गांव-गांव और घर-घर जाकर राहत के दिए जलाए। समय की चिंता न करते हुए खुशियां हम सारी ढूंढ के लाए। दवा, दुआ और ताजी हवा, जब ये सब भी दुनिया से दूर ही रहा। दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। पार्सल इज मस्ट नीडेड फॉर आवर फैमिली। इस पैंडेमिक में, इस क्राइसिस में ना हम कहीं बाहर जा पा रहे हैं, ना केमिस्ट पे दवाइयाँ अवेलेबल हो रही हैं। हम डाक विभाग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे घर पे इन दवाइयों को प्रोवाइड करा। जब कतरे भर के रक्त की खातिर इंसान भटकता चलता रहा, बांध के कुछ उम्मीद के बक्से दरवाजे हमने खटखटाए। उस समय में खुशियां हम ढूंढ के लाए। कोरोना के इस कठिन काल में डाक परिवार ने घर तक मनी ऑर्डर या बैंकिंग सिस्टम के जरिए 6.5 करोड़ परिवारों को 15,000 करोड़ की राशि पहुंचाई। देश के कोने कोने में एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल सप्लाईज, प्रोटेक्टिव गियर, सब चीज़ें पहुंचाई और पहुंचा के लोगों को कोरोना से लड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश को दिल में बसाकर चले हम, हर फिक्र को अपने पीछे उड़ाकर चले हम, हर हालात में अपनों तक खत पहुंचाकर आशा के दिए जलाए। कोरोना के टाइम में कहीं आ जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन बहुत था, परेशान था। उसके बाद में पोस्टमैन आए थे हमारे घर, हमारे पैसे निकाल के दे दिए। രോഗികളായ അപ്പച്ചന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവർക്ക് മെഡിസിനൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത്, അതായത് അവർക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാനായിട്ട് വാഹന സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തി കൃത്യസമയത്ത് മെഡിസിനൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്। समय की चिंता छोड़ छाड़ कर खुशियां हम सारी ढूंढ कर लाए। खुशियां हम सारी ढूंढ कर लाए।